यूनेस्को। देखिए क्वेश्चन है एसएससी, ठीक है, एसएससी का जो टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है जो एसएससी मतलब क्या नाम है, जीके और जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, बता दे समझा दे। और इसमें देखिए क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कालबेलिया लोक नृत्य को लोक गीतों और नृत्यों को अंकित किया गया है। कालबेलिया राजस्थान के कबीलाई जनजातियों की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक लोकगीत है। वेशभूषा और नृत्य की चाल नागों के समान होती है। बीन इस मतलब इसे एक बीन बजती है, बीन बजती है इसे सोई के, ठीक है, डांस होता है, वही वाला ये सब तुम लोग जानते हो, बारात बारात में होती है कालबेलिया नृत्य, ठीक है, ये कालबेलिया नृत्य है, ठीक है, इसे बजती है कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य कहाँ की है, ये यूनेस्को की संस्कृत में ये राजस्थान की नृत्य है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है। 2010 में मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में रखा गया है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन है सब नृत्यों की बता दे रहे हैं ना। भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बाला सरस्वती, कला के रूप में उनके योगदान के लिए भारत में 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, कथक बिरजू महाराज, उसके बाद है कथक शोभा नारायण कथकली, पद्मश्री कलभामंडम कथकली, कोटाकलक ओडिशा, संयुक्त परिग्रही ओडिसी कलचूचरण, एक पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता ओडिसी नृत्य शैली की महारत द्वारा इसके पुनरुद्धार के योगदान के लिए जाने जाते हैं। आगे चलिए, मृणालिनी विक्रम साराभाई, भारतीय संस्कृत नृत्यांगना और नृत्य नगर मृणालिनी विक्रम साराभाई विश्व भर के लिए प्रसिद्ध अहमदाबाद शहर की वह दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की संस्थापक और निदेशक थी जो नृत्य, रंगमंचम, संगीत और कठपुतली सिखाने के लिए एक स्कूल है। कथकली और भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए कई सम्मानों का और उद्धरणों के सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने मृणालिनी साराभाई को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार और 1992 में पद्म भूषण राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1920 में पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद की कार्यकारी परिषद के लिए नामांकित किया गया और 1994 में नई दिल्ली में उन्हें संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप दी गई। भरतनाट्यम और कथकली की दिग्गज मृणालिनी विक्रम साराभाई पद्म विभूषण नहीं प्राप्त हुआ। भरतनाट्यम और कथकली के दिग्गज मृणालिनी विक्रम साराभाई को पद्म विभूषण नहीं प्राप्त हुआ। समझ में आया, पद्म विभूषण नहीं मिला, कहने का मतलब समझ नहीं आ रहा है। भरतनाट्यम बाल सरस्वती कला के रूप में उनके योगदान के लिए भारत को 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। भरतनाट्यम मतलब यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये भाई गाने के मतलब है, इसको याद करना, ठीक है। भरतनाट्यम बाला स्वरूप सरस्वती, भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है जिसे फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किया गया, ठीक। अगर आप मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा जीएस पढ़ाएंगे कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुचिपुड़ी, भाकालंपा, लब्बाडाड़ी, धिसा, कोल्टम, बुट्टा बोलुम। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, भक्का कालम, लंबाड़ी, धीमस, कोल्टम, बुट्टा बुल्लू। देखिए लंबाड़ी धिमसा, कोल्टम, बुट्टू बोलम, कुचिपुड़ी, भक्कालामम, लंबाड़ी, धीमम, कोट्टम, बुट्टी बोलम, ठीक है। असम बिहू, देखो असम का बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र कलिगोपाल, बंगूरा, नागा नृत्य खेल। देखो नागा यहाँ का, लेकिन जो नाग का क्या नाम होगा, कालबेलिया या कालिया नाग वाला, कहाँ उसको भारत में क्या मिला है, उसको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को में डाल दिया है, राजस्थान की कालबेलिया को, ठीक है। नाग की तरह बीन बजाने वाला किया जाता है, ठीक है। गुजरात का गरबा, डंडिया, रस, तिपनी, जो भवई, हरियाणा का झूमर, फागा, डैफा,
धमाल, नुमा खोरा। हिमाचल प्रदेश छोरा, झाली, झंडी, धमान, छपेली, मासुआ, नाटी। जम्मू का और कश्मीर राहु, थिकत, मंडासा, कुदगी, दंडी, नाजा, दमली। कर्नाटक का यक्षगान, हुतरी, श्रुगी, कुंतिका, कारगा। ठीक है, यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान, हुतरी। इस साल हमको करके लग रहा है क्या आएगा। केरल का कथकली शास्त्रीय। ठीक है, उल्टा माथुला, मोहिनीअट्टम, कैको कैकोटी क्ले। महाराष्ट्र का लवड़ी, कर्नाटक कोली, उड़ीसा का ओडिसी, पश्चिम बंगाल का काठी, गंभीरा, ढाली, जत्रा। पंजाब का घगड़ा, गिद्दा, डफ्फा। राजस्थान का घूमर, चकरी, गणगौर। गणगौर झूलन, ये गणगौर में शंकर पार्वती की पूजा होती है। ठीक है, ये नहीं भूलना। यहाँ भी उत्तर भारत में भी होती है। नहीं, वो ऐसा बना के जूतिया आता है तो उसमें गणगौर की पूजा होती है, गणगौर। ठीक है, आगे चलिए। तमिलनाडु भरतनाट्यम, कुम्मी कोट्टम, कवड़ी। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोंपर, चौपली। गोवा में तरंग मेला, कोली, देखनी, फुगड़ी। शिवमोगा घोड़ा, मेदनी, समई नृत्य। उसके बाद जग्गारा, रण, माले, गुफा। मध्य प्रदेश में जावरा, मटकी, अंडा, आड़ा खड़ा नाच, फूलपत्ती, ग्रिड। छत्तीसगढ़ में गौरा, मरिया, पंथी, राउत नाच, पंडवनी, बेदमती, कपालिक। ठीक है, ये भरथरी चरित्र, ये देखिए इंपॉर्टेंट भरथरी चरित्र। झारखंड में अलकप्पा, कर्मा, ये कर्मा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अग्नि झूमर, झूमर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ। जंडी झूमर, मर्दाना झूमर, फाइका, अंगुआ, उसके बिना दे। होता नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुला, बारवा, झिटका। ठीक है, समझे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है पढ़ दे रहे एक बार। ठीक, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश की कच्चीपुड़ी, भाका, लंबा, लंबड़ी, लंबे, झीसा, कोड़ा, खाए। ठीक है, सब बिहू बिच्छू, बिहू बिच्छी। महाराष्ट्र कलिंग गोपा। बिहार में जाट जाटिन, बखे बखैना, पवरी, बखे बखैना, पवरी, पवरी, सामा, चकवा, विदेशिया। गुजरात का गरबा, डंडिया, रास, टिपरी, जुरियन, भवई। हरियाणा का झूमर, फागा, ढैफ, धमाल, लूर। ठीक है, आगे चलिए। कथकली एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में जो कला की कहानी नाटक शैली के जो केरल के लोक नृत्य के रूप में, यह ललित कला के 5 रूपों का संयोजन है। ठीक है, नाट्यम भाव, नृत्यम, नाट्यम निधम, नृत्यम संगीतम, वाद्य। देखिए भाई, कोई नहीं ऐसा बताएगा जैसा बता देती है। ठीक है, सब खोजना और उसको लगाना आसान काम नहीं है। खोज के एक एक तगड़ा देखो। कथकली एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में जो कला की कहानी नाटक शैली जो केरल के लोक नृत्य जानते हो, कथकली में कहानी बताई जाती है। ठीक है, नाट्यम भाव, नृत्यम नृत्य, नृत्यम अधिनियम, अधिनियम संगीत, पद यंत्र। कथकली के पात्रों को विभिन्न वेशभूषा, सात्विक नायक, कट्टी, खलनायक, मिनुक्की, महिला, थाती। देखो कथकली के पात्र की वेशभूषा, सात्विक नायक, कट्टी, खलनायक, मिनुक्की, महिला, थाती, अर्धवर्ण। ये पक्का पूछेगा। कट्टी, खलनायक, मिनुक्की, महिला, ये जानले इम्पोर्टेंट है, IMP मान लो इसको। थाती, अर्धवर्ण। कथकली में प्रयुक्त ढोल के प्रकार। ठीक है, कथकली में प्रयुक्त ढोल के प्रकार, मदलम, चेड्डा, इदकी। कथकली पारंपरिक नृत्य शैली की सबसे कठिन शैली है जिसमें अभिनेता सांकेतिक भाषा बोलते हैं, जहाँ चरित्र के शब्द को निर्देशित करने के लिए 24 हाथों के इशारों का प्रयोग किया जाता है और चेहरे और आंखें की गति भावनाओं और मनोदशाओं को व्यक्त करती है। कथकली रामायण और महाभारत के महाकाव्य पर आधारित। कथकली रामायण और महाभारत के काव्य पर आधारित है। ठीक है, आगे चलिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु। अब इसमें देखिए, ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी, अरुणल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्म विभूषण, मृणाली साराभाई। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। बालासोर सरस्वती, रागनी देवी, राधा रेड्डी और राजा एमनी को कृष्णमूर्ति रेड्डी को मिला अवार्ड। कथकली केरल, VN मेमन। ओडिसी उड़ीसा, इंद्राणी रहमान, चार्ल्स वेफी। मणिपुरी। आगे चलिए। कथक जानते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं।
विवरण। बिहू आसाम भारत बिहू त्योहार के दौरान मनाए जाने वाला मौसम के बदलाव का प्रतीक है। बिहू एक जीवंत और ऊर्जावान नृत्य है जिसे हाथों की त्वरित गतियों और तेजी से पैरों के संचालन में शामिल किया जाता है। झूमर पंजाब और बलूचिस्तान भारत के पाकिस्तान सामान्यतः समारोह और त्योहारों के प्रदर्शित किया जाता है। झूमर एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें नर्तकी गोलाकार गति में नृत्य करते हैं। ठीक है। झूमर गिद्दा पंजाब का यह प्राय समारोह त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। गिद्दा महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है जो इसे शामिल और नृत्य की गतिविधियों के मामले के विषय में प्रदर्शित करती है। ठीक है। आगे चलिए। लावड़ी महाराष्ट्र का। ठीक है। लावड़ी महाराष्ट्र के राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य। लावड़ी पारंपरिक गीत तथा नृत्यों का एक संयोजन जो विशेष रूप से ढोलकी और ताल के वादन की धुन में प्रस्तुत किया जाता है। लावड़ी अपनी सख्त लय के लिए विख्यात है। लावड़ी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र के दक्षिण मध्य प्रदेश में महिला कलाकारों द्वारा 9 गज लंबी साड़ी पहनकर इसका प्रदर्शन किया जाता है। गाने तीव्र गति से गाए जाते हैं। लावड़ी नृत्य की शुरुआत 18वीं 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में हुई थी। लावड़ी नृत्य को मराठा सरदारों और राजाओं के संरक्षण प्राप्त था। लावड़ी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धनगर और चरवाहे द्वारा किया जाता था। परंपरागत रूप से लोक नृत्य की शैली समाज धर्म और नृत्य। ठीक है। मूल रूप से इसका उपयोग थके हुए सैनिकों के मनोरंजन और मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 9 गज की साड़ी 9 गज का दामन पहन के कैसे याद है कि नहीं। 9 गज कहाँ से आया है, आया समझ में आज। पंडित बिरजू महाराज को कथक के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथक शास्त्रीय नृत्य का एक स्वरूप है जिसकी उत्पत्ति कथक सम्मानित किया गया है। कथक शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। कथक अपने जटिल कदम ताल तेज चक्कर और अंग विक्षेप द्वारा हाव भाव के माध्यम से कहानी कहने के लिए किया जाता है। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य यह अपने सुंदर गतिविधियों गीतात्मक गुणवत्ता और पारंपरिक वेशभूषा और रंगमंच की सामग्री का उपयोग किया जाता है। झूमर पंजाब का एक नृत्य यह पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे जोरदार गतिविधियों और कलाबाजियों समृद्ध है। मोहिनीअट्टम केरल के एक शास्त्रीय नृत्य यह अपनी तरल गतिविधियों नाजुक हाथों और इशारों और चेहरों के भावों के लिए किया जाता है। देखिए मोहिनीअट्टम बताए थे हम लोग। ठीक है। आगे चलिए। आइए। पंडित जसराज और पंडित प्रताप नारायण तबला के लिए प्रशिक्षित दिया गया। अब यहाँ देखिए यहाँ कौन सा वाद्य यंत्र किसके लिए इम्पोर्टेंट है वो वाला है। ठीक है। पंडित जसराज और पंडित प्रताप नारायण से प्रशिक्षण के लिए हवेली संगीत और राजस्थानी लोक ने उनके मधुर गायन के लिए हमेशा दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। दुनिया भर में उनके 500 से अधिक प्रदर्शन मंदिर कॉलेजों और प्रतिष्ठित संगीत समारोह है। वह पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक फाउंडेशन मुंबई के संस्थापक और पंडित जसराज स्कूल ऑफ द म्यूजिक फाउंडेशन टप्पा फ्लोरिडा यूएस एक संकाय है। घराना ग्वालियर घराना स्थान ग्वालियर संस्थापक नाथन खान आगरा हाजी सुजान खान रंगीला आगरा फैज खान जयपुर अतरौली जयपुर आदालिया खान किराना अवध अब्दुल वाजिद। इसमें देखिए क्वेश्चन आ गया है पंचवर्षीय योजना का। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी और इसका नेतृत्व मनमोहन सिंह ने किया था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि नीति आयोग ने इसकी जगह योजना आयोग की स्थापना की थी। इसका मुख्य विषय तेज अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास था। इसका विकास दर 8% था। ये तो आप लोगों को पता है। हेराड वानर महालोनी स्वागल उसके बाद। ठीक है। ये सब तो पता ही होगा। आगे चलिए। अब इसके बाद आप लोग खेल देखिए। यहाँ पे है जो खेल है मतलब खेल और खेलों के नाम और खेलों के पुरस्कार। ठीक है। खेलों के पुरस्कार। ठीक है। देखिए सिंपल बात है जितना बता देना काफ़ी है, आसान भी नहीं है। मिटा दे इसको ना। रग्बी बेस कप डर्बी कप
ट्विटर कप, गार्डन हंटर मेमोरियल ट्रॉफी। ठीक है। क्रिकेट एस सी के नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजन हजारे ट्रॉफी। बैडमिंटन अग्रवाल कप, चड्ढा कप, हरीला कप, थॉमस कप, उबेर कप। ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। देखिए आगे आप लोगों को समझ लीजिए, मैं ये जो रहा हूँ ना, पावर पॉइंट है जो बीच में आ गया ना, हीरालाल कप, रग्बी काफी, एक बार फिर इसको दोहरा दे। देखिए रग्बी, बेसबॉल कप, डर्बी कप, फिल्टर कप, गार्डन हंटर मेमोरियल ट्रॉफी। क्रिकेट में एसएच कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। समझिए पावर नैप दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है। और पावर नैप बहुत जरूरी है जीवन में। और समझ लीजिए आप लोगों को याद करा दे रहे हैं एकदम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, रुक्मणी देवी, अरुणा देवी, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनम फ्रांसिस। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक उत्तर प्रदेश, शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज। तो याद ना होगा, बिना याद होगा। मणिपुरी गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंह, चारू सिजा। कथकली केरल, कालमंडम रणकुट्टी। ओडिशा ओडिसी, केलुचरणम महापात्रमा। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय आसाम, इंदिरा पीजी बोर, मणिराम दत्त मोख्तर्स। विश्व फुटबॉल जूस ग्लोफ पुरुष राइडर कप। बैडमिंटन सुदीराम कप। विश्व टेबल टेनिस आगे कल। ठीक है।